ओके, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर किसी स्कूल बैग के जो स्ट्रैप्स हैं वो ऐसे ब्रॉड होने की बजाय अगर स्ट्रिंग से बने हों तो ये जो स्कूल बैग है ये होल्ड करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है। ठीक है, गिवन इज कि दोनों ही बैग्स में जो है वी हैव गॉट सेम नंबर ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स। तो हमें पता है कि जो प्रेशर है दैट इज फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। तो जो प्रेशर है अगर फोर्स सेम है देन इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। कहने का मतलब यह है कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है अगर वो हमारा कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, बहुत कम होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो जो प्रेशर है दैट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। एग्जाम्पल में अगर हम ये डायग्राम देखेंगे तो अगर हम सेम फोर्स लगा रहे हैं दोनों ब्लॉक में तो ये जो कॉनिकल ब्लॉक है अगर ये दोनों ब्लॉक हमारी स्किन के ऊपर हैं तो कॉनिकल ब्लॉक वाला जो है उस एरिया में हमें बहुत पेन होगा क्योंकि वहाँ पर फोर्स सेम लग रहा है लेकिन कॉनिकल ब्लॉक में जो आपका प्रेशर है वो पिन पॉइंट एरिया पे लग रहा है। सो दिस प्रेशर विल बी 100 टाइम्स मोर देन द प्रेशर हियर क्योंकि सरफेस एरिया कॉनिकल ब्लॉक में बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। स्कूल बैग विद द स्ट्रिंग, तो ये जो स्ट्रिंग स्ट्रैप्स हैं व्हेन दे आर गोइंग थ्रू आवर शोल्डर्स तो हो क्या रहा है कि जो पूरा बैग का जो वेट है वो स्ट्रिंग्स के थ्रू हमारे शोल्डर्स पर जो है वो अप्लाई हो रहा है बट स्ट्रिंग्स का सरफेस एरिया बहुत कम है तो शोल्डर्स में वो बेसिकली पिन पॉइंट जो है एरियाज में जो है वो फोर्स लग रहा है। ठीक है, और क्योंकि स्ट्रिंग्स का एरिया इन कॉन्टैक्ट विद आवर शोल्डर इज वेरी लेस दस द प्रेशर एक्सर्टेड इन दैट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी हाई। और यहीं पर अगर वो जो स्ट्रिंग स्ट्रैप्स हैं अगर वो ब्रॉड हो जाएंगे तो ज़्यादा हमारे शोल्डर्स में ज़्यादा एरिया पर जो है वो फोर्स लगेगा तो प्रेशर कम होगा। एंड दैट्स द रीज़न वाई जो स्कूल बैग हैं विद थिन स्ट्रिंग्स they are difficult to hold with same number of books and notebooks, and that's our answer.